छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष की टोका टोकी के बीच राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के दौरान गवर्नर ने कहा कि सरकार लोगों का भरोसा जीत रही है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। सामाजिक सद्भाव बनाने पर काम हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी सरकार भरोसा जताती है और भरोसा जनता जो है कर रही है सरकार पर। वहीं छात्रों और युवाओं के लिए लगातार काम हो रहा है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आज पहला दिन बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कैसा रहा पहला दिन? कार्यवाही स्थगित कर दी गई? जी हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज़ हो चुका है और ठीक 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और शुरुआत जो है राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने अभिभाषण में सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का जिक्र किया और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसका उल्लेख उन्होंने अभिभाषण में किया है। इसके अलावा आने वाले समय के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार किस विज़न को लेकर काम आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो भी इस अभिभाषण में सुनने को मिला है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो है टोका टिप्पणी जरूर की गई थी, लेकिन उस बीच राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर अगर हम बात करें तो विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने राज्यपाल का अभिभाषण पटल पर रखा। कृतज्ञता ज्ञापन जो है वो विधायक अजय चंद्राकर ने की है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बजट सत्र में अभिभाषण पर जो चर्चा होनी है वो 7 और 8 फरवरी को समय तय किया गया है, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माना जा रहा है कि 7 और 8 तारीख को सदन जो है वो काफ़ी गरमाने वाला है, क्योंकि विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के बिंदुओं में से बहुत सारी चीज़ें निकालकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी करेगा और उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि विपक्षी विधायक दल यानी कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को रखी गई है और ये बैठक जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत उनके निवास पर होनी है। तो बजट अब सामने है, चूंकि बजट से बहुत सारी चीज़ें विपक्ष के हाथों लगेंगी और उसके हिसाब से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का जो अनुपूरक बजट है वो भी पटल पर रखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बजट जो अनुपूरक बजट है वो पटल पर रखने के साथ साथ जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पिछले 5 सालों की जो सरकार रही है कांग्रेस की, उसके ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं और सीधे निशाना साधा है। निशाना यही साधा है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने भ्रष्टाचारियों के जेब में पैसा डालने का काम किया। इससे लोगों को जेब में जो पैसा जाना था वो भ्रष्टाचारियों के जेब में गया है। और एटीएम शब्द का यूज़ किया उन्होंने। एटीएम शब्द मतलब उन्होंने आला कमान मतलब कांग्रेस पार्टी के आला कमान को जो पैसा पहुंचाया जाता उसका भी एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के हितों के लिए इस सरकार में जो अनुपूरक रखा गया उसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है किसानों के लिए। ये काफ़ी बड़ी बात निकलकर जो है वो आज के सत्र से पहले दिन से निकल कर आती है। चूँकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहुत ज़्यादा कार्यवाही बची नहीं थी। जो जरूरी कार्रवाई हुई उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही जो है मंगलवार यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और कल से विधानसभा का बजट सत्र के दौरान 20 बैठकें रहने वाली हैं। सबसे ज्यादा फोकस इस बार सरकार का किस पर रहेगा, किस बात पर ज्यादा चर्चा होगी? और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि 9 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है वो बजट कौन सा बजट होगा? पूर्ण बजट पेश किया जाएगा या फिर क्या जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो बजट सत्र बुलाया गया है, इस बजट सत्र के माध्यम से जो मोदी की गारंटियां रही हैं, जो सरकार के जो काम रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ठीक पहले जो वादे करके सरकार में आई है, उन वादों को पूरा करने की अब बारी है और उन वादों के हिसाब से ही इस बजट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात करें तो पीएम आवास की स्वीकृति सरकार बनने के तुरंत बाद दे दी गई थी। 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति के बाद जो बोनस की राशि जो बची थी पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की, वो भी देने का काम कर दिया गया है। और अब इस बार के जो घोषणा पत्र में वादा किया था महतारी वंदन योजना, उस योजना को भी लागू कर दिया गया है। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को उस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज से इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। तो महतारी वंदन योजना में जो राशि खर्च होनी है, जो राशि महिलाओं के खाते में जानी है, वो तमाम राशि जो है इस बजट के माध्यम से सरकार के खाते में सरकार जो है बिल्कुल ये जानकारी दीजिए अंकुश। बिल्कुल हर वर्ग
पर फोकस सरकार का रहने वाला है, लेकिन बजट जो पेश होगा वो पूर्ण बजट होगा या फिर अनुपूरक होगा? देखिए, अनुपूरक बजट जो है वो आज पटल पर रख दिया गया है और आने वाले 9 फरवरी को जो बजट पेश होना है उसमें अनुपूरक और पूर्व बजट दोनों का समावेश रहने वाला है इस सरकार के हिसाब से, क्योंकि सरकार का शुरुआती दौर है। आने वाले समय में जो है वो भी खर्चों की आवश्यकता है और पिछले समय में जो खर्चे हुए हैं उसको भी बैलेंस बनाना है। तो कुल मिलाकर जो ये 9 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें दोनों ही प्रकार जो है उसमें शामिल किए जाएंगे और जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो योजनाओं का ऐलान किया गया था उन योजनाओं के लिए इस बजट में राशि रखी जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अंकुश, अपडेट आपसे लेते हैं बाकी